हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is first term, that is s1, what is sum of first two terms, what is second term, similarly find third, 10th and nth terms। ठीक, यहाँ पे क्या हमारे पास है, सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर दिया गया है, 4n माइनस एन स्क्वायर। इसमें हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, a1, दैट मीन्स s1, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सम ऑफ वन टर्म उसी के बराबर होगा ना, सो दैट्स वाई इसने यहाँ पे लिखा है s1। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि s2 हमें यहाँ पे निकालना है। व्हाट इज सेकंड टर्म, यानी कि a2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन हमारे पास है एस एन विच इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वेयर। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a1 विच मीन्स s1 हमें निकालना है, s2 हमें निकालना है, a2 हमें निकालना है, a3 हमें निकालना है, a10 हमें निकालना है और an। ओके, देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको वैल्यू पुटिंग के थ्रू करेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। तो देखिए देयर फोर s1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस n की जगह 1 रखिए, 1 स्क्वायर, ठीक है ना। सो विच इज इक्वल टू 4 1 आर 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल 4 माइनस 1 इज 3। सो s1 का वैल्यू हमें मिल गया किसके बराबर, 3 के बराबर। ओके, अगेन हम वैल्यू पुटिंग यूज करेंगे यहाँ पे, पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक, तो कीजिए इसमें पुट, तो ये बनेगा s2 इज इक्वल टू 4n की जगह 2 माइनस 2 स्क्वायर। ओके, तो देखिए 4 2 आर 8 माइनस 2 2 आर 4। ठीक, सो 8 माइनस 4 इज 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ s2। ओके, ये दो वैल्यूज हमें मिल गई, s1 और s2। निकालना क्या हमें, a2। अब अच्छा देखिए यहाँ पे a2 को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से मैं लिखूंगा देयर फोर जो a2 होगा ना वो बराबर होगा s2 माइनस s1। ओके, सो विच इज इक्वल टू, देखिए s2 किसके बराबर है, 4 माइनस s1 किसके बराबर है, 3। सो विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1। सो a2 का वैल्यू भी मिल गया हमें। ओके, a1 भी है, ठीक है ना, s1 मीन्स a1। ओके, ठीक, तो देखिए हम उसके बाद हम कैसे करेंगे, हमें क्या क्या निकालना है। अब ये हमने निकाला s2 a2, अब हमें निकालना है a3 a10 an। अच्छा, इसके लिए हमें पहले a और d का पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 3, सेकंड टर्म क्या है 1, तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो मैं लिखूँगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सो विच इज इक्वल टू a2 की जगह है 1 माइनस a1 की जगह है 3। सो विच इज इक्वल टू -2। d का वैल्यू भी अब हमारे पास आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे अब a3 a10 और an। तो मैं लिखूँगा देयर फोर a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक, सो a की जगह है 3 प्लस 2d की जगह है -2। ओके, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इज माइनस, 2 2 आर 4 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज -1। सो दिस इज वैल्यू ऑफ a3। ओके, अब हम a10 निकालेंगे, a10 विच इज इक्वल टू a प्लस 9d विच इज इक्वल, a की जगह क्या है 3 प्लस 9, d की जगह है -2। यहाँ पे देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 आर 18 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 18 इज -15। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ a10। ओके, अच्छा हमें अब और क्या निकालना है, an, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह है 3 प्लस n माइनस 1, d की जगह है -2। ओके, सो विच इज इक्वल 3 प्लस, यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई बाई n, ये आएगा -2n। ओके, यहाँ पे देखिए फिर माइनस माइनस विल बी प्लस, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। ओके, so which is equal to 3 plus 2 is 5 minus 2n, so this is the value of an। ठीक, अच्छा अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स
डिविजिबल बाय 6। ओके, यानी कि हमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम निकालना है, बट दो इंटीजर्स शुड बी डिविजिबल बाय 6। ठीक, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अच्छा, आपको पता होगा जो नंबर 6 से डिवाइड होंगे ना, ठीक है ना, वो 6 के मल्टीपल्स में आएंगे। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, कौन कौन से होंगे, 6, 12, 18 अप टू सो ऑन। ठीक, अच्छा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए क्या है और डी क्या है। तो देखिए आप यहाँ पे ए किसके बराबर है, 6, डी किसके बराबर है, अगेन 6, बिकॉज 12 माइनस 6 इज 6। ठीक, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 40 टर्म्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एस 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2a, a की जगह है 6 प्लस n माइनस 1, n की जगह है 40, 40 माइनस 1 इज 39 और d की जगह है 6। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 20 आर 40, 2 6 आर 12 प्लस 9 6 आर 54, 5 carry, 6 आर 18, 18 plus 5 is 23. Okay, so which is equal to 20 multiplied by 6 is 3 1 is 4, 246. Okay, so देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, so it is equal to 4920. okay, as 40. अच्छा, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो 8 के होंगे उनका हमें सम निकालना है। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, कौन कौन से होंगे, 8, 16, 24 अप टू सो ऑन। ठीक, यहाँ से आपको पता चलेगा ए क्या है, ए इज 8 एंड डी इज ऑल्सो 8। ठीक है ना, बिकॉज दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 8, सो डिफरेंस इनके जो मल्टीपल्स होंगे ना उनके दरमियान वो 8 ही होंगे। ठीक, अच्छा, हमें क्या निकालना है, S15। तो हम मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 2a, a की जगह 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इज 14 और d की जगह है 8। ओके, सो विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 आर 16 प्लस 8 4 आर 32, 3 carry, 8 1 आर 8, 8 प्लस 3 is 11। ओके, so which is equal to 15 divided by 2, 6 plus 2 is 8, 1 plus 1 is 2 and 1। ओके, विच इज इक्वल, यहाँ पे देखिए 2 6 आर 12, 2 4 आर 8। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 64। सो ये बराबर आएगा 960। ठीक है ना, दिस इज वैल्यू ऑफ S15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है ना, हमें सम निकालना है ऑड नंबर्स का जो 0 और 50 के दरमियान होंगे। तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन ऑड नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन 0 एंड 50 और, ठीक, कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा अप टू 49। ठीक है ना, हमें 50 तक ही देखने हैं यहाँ से। ओके, हमें क्या निकालना है, सम। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या हमारे पास गिवन है। देखिए हमारे पास है फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 1, डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे है लास्ट टर्म किसके बराबर है, 49, ए एन इज इक्वल टू 49। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एस एन विच इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a, यहाँ पे हम a प्लस ए एन फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज a भी है और a n भी है। ठीक है ना, a प्लस ए एन। ठीक, अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दे, पहले हम n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ए एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 49, ए की जगह 1 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 2 इज इक्वल टू 49। ठीक है ना, सो एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1, क्योंकि ये 1 यहाँ जाएगा। सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 48, ये 2 यहाँ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड में,
So n minus 1 is equal to 2, 2 are 4, 2, 4 are 8. So n is equal to 24 plus 1, n is equal to 25. So n का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमें। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा S25 विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह है 1 प्लस an की जगह है 49, ठीक। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 25 डिवाइडेड बाई 2, 49 प्लस 1 इज 50, सो विच इज इक्वल टू 25 और 50, ठीक है ना। 25 इंटू 25 किसके बराबर होगा, 625. So this is sum of first 25 terms of odd numbers, okay, which lies between 0 and 50, ठीक।